आप लोगों को मैं सलाम करता हूं कि आपके जज्बे ने, आपकी इस ताकत ने हिंदुस्तान में एक पैगाम भेजा था, और वो पैगाम ये था कि हम कब तक ऐरे गैरों की चौखटों पर बैठे रहेंगे, कब तक हम कुर्सियां बिछाने का, शतरंजियां बिछाने का काम करते रहेंगे। हम क्यों नहीं कोशिश करेंगे, हम क्यों अपनी क़यादत को खड़े नहीं करेंगे। 2014 के अंदर जब मैं आया, बहुत सारे लोग मुझे देखने के लिए आते थे कि ये कौन प्राणी आया है पूना से जो कहता है कि मैं एमएलए बनूंगा। कई सारे लोग मुझ पर इल्जाम लगाते थे, उंगलियां उठाते थे और कहते थे ये कुछ सेटिंग का मामला है। इतने सालों तक यहां से कौन जीत कर आता था, आप किसको वोट देते आते थे। आपको एक बात समझ में आई कि आपका वोट जाता था कहीं और, जीत कर आता था कोई और। नतीजा यह हुआ कि जब हम खड़े रहे और आपने पूरी ताकत लगाई तो 2014 के अंदर आपने अपना एक एमएलए तैयार किया। 2019 के अंदर जब खड़े रहे एमपी के लिए तो ऐसे ऐसे इल्जाम मेरे ऊपर लगाए गए, और कोई गैरों ने नहीं लगाया था, अपने ही लोगों ने। इस हद तक भी चले गए थे कि इम्तियाज जलील कादियानी है, यहां तक इल्जाम मैंने बर्दाश्त किया था। लेकिन मैंने कहा था कि कितने भी इल्जाम मेरे ऊपर आए, कितने भी पत्थर मेरे ऊपर फेंके, मैं एक कोशिश करके देखूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब कोशिश किए तो पूरे जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता था वहां से इम्तियाज जलील जीत कर आया। 2019 में टेलीविजन के ऊपर जब खबरें चलाई जा रही थी महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटें जीते, इससे ज्यादा बड़ी खबर यह थी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के अंदर एमआईएम का इम्तियाज जलील जीत कर आया है। 10 साल आपने देखा, पूरी ईमानदारी के साथ हमने काम किए। जहां जिस मुद्दे को उठाना है उस मुद्दे को उठाए। पार्लियामेंट के अंदर पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, किसी ने इतने मुद्दे नहीं उठाया जितना हमने उठाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जुर्रत थी, हमारी हिम्मत थी, हमारी ताकत थी, आप लोगों की वजह से कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 300 से ज्यादा उनके एमपीज भारतीय जनता पार्टी के बैठते हैं, वहां पर असद भाई के बाद अगर किसी ने जुर्रत की नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की तो वो आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील। अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने उसका वो भाषण सुना होगा जिसमें उसने ये कहा इस मुल्क के, इस देश के मुसलमानों ने कटोरा उठाना और पाकिस्तान चले जाना। मैं बिहार में था और मैं एक सभा के लिए जा रहा था। किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो भेजा और वो सुनने के बाद एक अलग राज्य के अंदर जहां पर हुकूमत कोई और है, मैंने कहा कि मैं स्टेज पर जब चढ़ूंगा तो मेरा भाषण शुरू करने से पहले इस तखले का जवाब दूंगा। आज अगर आप सोचेंगे, मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा नेता है जो इस तरह की भाषा के अंदर उसको जवाब देगा।
और मैंने उस भाषण के अंदर कहा था कि जिस भाषा में तू बोलेगा उस भाषा के अंदर तुझे जवाब दूंगा। हमारा गुनाह क्या है? हम आपकी आवाज बनकर खड़े रहे। हमारा गुनाह क्या है कि हम आपके लिए लड़े, हम आपके लिए खड़े रहे। कोई गैर अगर मेरी मुखालिफत करता, मुझे इतना दुख नहीं होता, इतना अफसोस नहीं होता। लेकिन आज मैं अगर ये सोचता हूं कि 40-44 साल हो चुके हैं जब आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काजी सलीम साहब यहां से चुनकर आए थे, कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनकी उम्र भी नहीं है इतनी, जिन्हें मालूम नहीं है मेरा लीडर कैसा है। आज मैं जब आज के नतीजे के ऊपर जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो मुझे ये यकीन हो जाता है कि मुसलमानों की क़यादत इस मुल्क के अंदर गैरों से ज्यादा मुसलमानों ने ही खत्म किया है। बेशक बेशक दीन हदीस की बातें करने वाले, कौम और मिल्लत, क्या मेरी कौम के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसको मिलकर इज्जत की नजर से देखे, गैर लोग भी उसको इज्जत की नजर से देखे। मुझे सिखा रहा नहीं गए जिसकी सारी जिंदगी इन धंधों के अंदर गुजरी है, और आज सिर्फ वही नहीं, ये यहाँ का इलियास पहलवान मैं इज्जत करता था, लेकिन जिस दिन मैंने उस अखबार के अंदर, उर्दू अखबार के अंदर इनका एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट देखा अपने फोटोज के साथ, जिसमें इसकी खुद की फोटो, सालिक हसन खान उस्मानाबाद से आया हुआ, अबू बकर रहबर 2014 में जब मैं खड़ा हुआ था, इसी पहलवान के घर में एक अखबार छापा गया था, उर्दू का अखबार छापा गया था, लोगों को यह बताने के लिए कि असदुद्दीन अवैसी महाराष्ट्र के अंदर नहीं आना चाहिए, इम्तियाज जलील को कतई वोट नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, पूरा अखबार निकाला गया था यही लोगों ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने साथ दिया, मैं एमएलए बना। 2019 एक अखबार उठा के याद करिए आप लोग, शहर के यही मीर सादिक, मीर जाफर, कोर्दुग्लू, इन्होंने अपनी अपनी तस्वीरें पूरा फुल एक बार एक पेज के ऊपर इतनी सारी तस्वीरें लगाई थी 2019 के अंदर कि इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना, हम उसकी तारीफ नहीं करते हैं। नतीजा क्या हुआ? अखबार तो छप गया, अखबार तो बढ़ गया, लेकिन ये लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के अंदर उस एडवर्टाइजमेंट का मेरी शिकायत इस बात के ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अलग पार्टी के अंदर नहीं रह सकता है, रहिए आप, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट का जो टॉपिक था, जो सब्जेक्ट था कि इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना, शिवसेना के चंद्रकांत खैरे को देना, इंडिया अलायंस को देना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये इलेक्शन, ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है।